Welcome, sir. Could you invite, sir? Morning, everybody. Morning. I heartily welcome to you for this today's session and welcome over to you. We will start the session. Yes, sir. मैं कुलविंदर सिंह मेहता दिल्ली से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ जो भी ज्ञान शेयर करूंगा वो मेरा अनुभव का होगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। 2011 से मैं मेडिटेशन में आया, लेकिन ध्यान से पूर्व मेरा जो जीवन था और अब का जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले मैं मांसाहार था, अल्कोहलिक था, अब पूर्ण रूप से शाकाहार, नॉन गॉर्लिक में बना ध्यान में आने के बाद। मैं आपको अपने पिछले जीवन के बारे में कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जो जन्म जो है ध्यान के भूमि के बिल्कुल निकट हुआ, लेकिन मैं अज्ञानता के कारण उसके निकट नहीं जा सका। मेरा जन्म बोध गया से पहले गया के जिले में हुआ और मैं वहाँ पे मेरे एजुकेशन कंप्लीट करी, मेरा बर्थ प्लेस है। लेकिन ध्यान के बारे में मुझे नहीं पता था। हम बोध गया जाते थे, टेम्पल देखते थे, लेकिन वहाँ मॉन्क बैठे होते थे, आंख बंद कर बैठे होते थे, हम कभी ध्यान ही नहीं दिया। बस सेलिब्रेशन करने गए, न्यू ईयर गए या वैसे गए, बुद्धिस्ट टेम्पल देखा, एंजॉय किया, वापस आ गए। लेकिन बाई पेरेंटल या कोई फ्रेंड सर्किल में हमें बताया नहीं कि ये ध्यान क्या होता है, ये ध्यान कर रहे हैं। लेकिन जब मैं मिडिल एज में आया तो मैं दिल्ली में आया, मैं अपना लाइफ आगे सेकंड पार्ट शुरू करने लगा। तो यहाँ मुझे कुछ सालों के बाद मुझे पिरामिड मास्टर जसविंदर कौर जस्सी के नाम से आप लोग जानते हैं, उनसे मेरी मुलाकात एक ऑफिस में हुई। तब वो ध्यान नहीं करते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। तो मैंने उनसे अक्सर ऑफिशियल मेरी बातचीत होती थी, तो मैंने बोला कि आप में पहले में अब बड़ा बड़ा फर्क है, क्या कारण क्या है। तब उन्होंने बताया कि उनके घर में एक सेशन था, उन्होंने उन्हें मुझे बुलाया तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि कोई बाबा आएगा ऐसे ही कोई चैरिटी के लिए बात करेगा, क्या क्या के करना, इग्नोर कर दिया। फिर 2-3 कॉल आया तो फिर एज ए रिस्पेक्ट के तौर पर मैंने कहा चलो जाके देखते हैं जाने में क्या है। मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद डीएलएन शास्त्री जी सेशन ले रहे थे। एज यूजल जो आप आज लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पैरों को क्रॉस करिए, हाथों को क्रॉस करिए, आंखें बंद करिए, आती जाती जाती सांस को महसूस करिए। मैं भी वही डोर में एंटर करने बाद एक कॉर्नर में बैठ गया। उस टाइम में लाइफ के अंदर इतनी स्ट्रेस होती है, जब हम फुल मेडिटेशन में होते हैं लेकिन स्ट्रेस को बैलेंस नहीं कर पाते, हमें पता नहीं होता। हैवीनेस होता है, कई बरी होती है, कई एंग्जाइटी होती है। उस अपने काम से मैं वहां पर जब गया, मैं बैठा तो विद इन हाफ एन आवर के अंदर मैं उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बिल्कुल लाइट हो गया। मैं बोला कमाल हो गया, आधे घंटे में बिल्कुल लाइट और स्ट्रेस है ही नहीं है, बिल्कुल जॉयफुल हो गया। तो फिर धीरे करते करते फिर मेडिटेशन के अंदर मेरा झुकाव बढ़ता गया। मैडम ने कहा कि हम अपने कॉलोनी के अंदर मेडिटेशन को इन लोगों को बताना चाहते हैं, तो आप थोड़ा कोई स्पेस ऐसा देखिए जहाँ पर हम वीकली मेडिटेशन कर एक साथ कर सकते हैं। तो मैंने अपने रिसोर्स से अरेंज किया एक स्पेस, लेकिन उस समय अल्कोहल भी ले रहा था, नॉनवेज भी खा रहा था। तो लेकिन पृथ्वी सर के साथ जब मेरी मुलाकात हुई फर्स्ट टाइम, तो पृथ्वी सर को दूर से मैंने देखा, बैक बेंच में बैठ के पृथ्वी सर फ्लूट बजा रहे, उनके कॉन्सेप्ट सुना, अच्छा ध्यान लगा। तो जैसे आज हम लोगों को कहते हैं कि पति सर आगे जाके फ्रंट मिलो, पुश करते हैं, तो ऐसे मुझे भी पुश किया गया कि पति सर आए, पति सर से मिलो। तो पति सर से मिलने के बाद मुझे कभी उनके बारे में सुनता था, पति सर ऐसे फ्लूट बजाते हैं, ऐसे कॉन्सर्ट बताते हैं, ऐसे उनकी विजन है। और उनके बारे उनके जैसे सारे पर्सनैलिटी के बारे में पता लगती थी। लेकिन उनके सामने जाने के बाद मुझे कभी एज ए गुरु की तरह मुझे अंदर
कभी खिंचाव लगा नहीं। एज ए दोस्त, एक मित्र की तरह उनकी तरह मुझे लगा कि जैसे कि एक दोस्त है। मैं उनसे गले मिला और स्माइल करके बातें करी। लेकिन फिर कुछ देर के बाद फिर मैसेज मिला मास्टर के थ्रू कि हम अपने कॉलोनी के अंदर एक अच्छा प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आप कोई स्पेस अरेंज करिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो एक स्पेस बड़ा अरेंज करके पत्नी सर का एक बड़ा सेशन के लिए हमने लोगों को बुलाया। काफी लोग आए, मुझे भी अच्छा लगा। और वहां पर फिर सेकंड टाइम फिर पति सबको मैंने बोला, रिक्वेस्ट की सर पति का सेकंड टाइम भी आप वहां पर सेशन के लिए आए। तो उन्होंने डीलर शास्त्री जी भी बोल के दोबारा सेशन के लिए बोला ठीक है, हम यहाँ दोबारा फिर आएंगे। इस तरह करते करते पति सर जब भी दिल्ली आते तो उन सर से मुलाकात होती, उनसे इंटरेक्शन करते करते उनके साथ बहुत निकट जाने लगा मैं। करते करते फिर पति सर ने हमें पिरामिड वैली बुलाया, सब दिल्ली मास्टर को। तो हम लोग वहाँ पिरामिड वैली ये, तो फर्स्ट टाइम जो इतने बड़े पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करते हुए हमने कभी अनुभव नहीं किया था। यहाँ पर ये शास्त्री के पहले बेसमेंट सेंटर होता था, पिरामिड के अंदर मेडिटेशन करते थे। लेकिन इतने ह्यूज पिरामिड के अंदर कभी हमने ध्यान नहीं किया था। तो उस टाइम गर्मी बहुत ही, ग्लोबल फेस्टिवल जीसीएस चल रहा था फिर। तो काफी मेरे बाहर से अब्रॉड से मास्टर आए थे, जैस्मिन भी आई थी और कई लोग आए थे। तो अंदर जा रहा था मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गर्मी, पसीने छूट रहे हैं। अंदर जा भी रहा हूँ, अपने अंदर बात भी कर रहा हूँ, सीढ़ियां भी चढ़ रहा हूँ, भी बात कर रहा हूँ। मैंने यार चलो वापस चलते हैं, ध्यान क्या करना, गर्मी बहुत है। लेकिन फिर भी अंदर जाता रहा। वहां पर काफी लोग आए हुए थे, तो वहां पर बैठने के लिए मना कर रहे थे, जा रहे हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम नहीं दे रहे थे किसी को बैठने के लिए। मैं वहाँ आधा घंटा बैठा तो ध्यान करने लगा, फिर ऐसे लगा कि जैसे कि पसीने छूट रहे, ब्रीदिंग स्लो हो गई। तो पत्नी सर के हमने कॉन्सेप्ट कई बार वहाँ पर दिल्ली आते थे तो सुना था, जब शरीर नहीं आत्मा है। इसी को पत्नी सर के कॉन्सेप्ट को देखते हुए मेरे ध्यान में बैठ गया। हम लोग देखते कुछ नहीं होता, तो आंखें बंद कर बैठा, फिर अच्छा लगा। मैंने बिल्कुल साइलेंस में चला गया, पता ही नहीं लगा कि आधा घंटा कुछ मिनटों में निकल गया। फिर अंदर से, मेरे अंदर से जो इनर वॉइस से मुझे एक मैसेज मिला वहाँ फर्स्ट टाइम कि एज ए, आपका लाइफ जो एज ए फ्लावर है, फ्लावर का काम है फ्रेग्रेंस देना, फ्रेग्रेंस ऑफ लव पीस हैप्पीनेस, जो आप लोगों के अंदर आपको स्प्रेड करना है, मेडिटेशन स्प्रेड करना है लोगों के साथ। एक तत्व के अंदर एक मित्रता की तरह आपको सबका समभाव हो, समदृष्टि हो। किसी के साथ ये नहीं है कि आप किसी को एक समझ रहे दूसरे को अलग समझ रहे, नहीं, वनस की तरह अपने सबके साथ रहना है। जैसे हम गार्डन में जाते हैं तो फूल का काम क्या होता है, वो खुशबू फ्रेग्रेंस सबको देता है। उसके पास कोई भी गुजरता है तो वो ये नहीं देखता कि वो गरीब आया है, अमीर आया है, या सीनियर मास्टर आया, जूनियर आया, ऐसा कोई नहीं, वो फ्रेग्रेंस सबको देता है। तो लाइफ में आपका यही पर्पज है कि आपको ये करना है। तब से मैंने फिर मेडिटेशन में ज्यादा जाने लगा। ऐसे करते करते प्रेमनाथ सर का दिल्ली में एक सेशन हुआ। इस सेशन के दौरान एस्ट्रो सर्जरी का क्लास था, तो मैं भी नया था। तो उस दौरान वहाँ पर एक ग्रुप के अंदर काफी लोग, सब दिल्ली में मेडिटेशन का स्प्रेडिंग बहुत कम था, कम लोग थे तो, लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोग ज्यादा आए हुए थे। तो प्रेमनाथ सर ने बोला कि आप लोग यहाँ नॉन वेजिटेरियन ज्यादा है, तो आप लोग एक संकल्प लो कि आप लोग वेजिटेरियन बनोगे। और संकल्प उस टाइम मैंने भी लिया कि मैं भी वेजिटेरियन बनूंगा, नॉन वेज आज के बाद मैं नहीं लूंगा, चाहे अंडा हो या कोई हो। इस चीज को मैं पूर्ण रूप से छोड़ता हूँ। तो फिर उसको कहने पर ही मुझे एस्टर मास्टर की अनुभूति हुई, मैं उनको महसूस किया कि आए, जो मैंने उनसे बात करी उस चीज को मैं पूरा अच्छी तरह से अनुभव किया। और फिर मेरा एक मेडिटेशन की तरफ और लगाव बढ़ता गया कि मेडिटेशन एज ए मैजिक है, कि अपने लाइफ के अंदर किसी चीज को अगर इंजॉय करना है तो मेडिटेशन से बढ़िया कोई चीज नहीं है। फिर इसी तरह पत्री सर के पास दिल्ली आते, फिर हमने साउथ में कई जगह पत्री सर ने बुलाया कि आप वहाँ पे साउथ में आके जगह जगह पिरामिड है, वहाँ पे आप विजिट करो। तो भी पत्री सर के हमने वहाँ पे बैंगलोर गए, बैंगलोर से हैदराबाद जाने के टाइम हमने फिर वहाँ पे जगन्नाथ गट्टू, विक्रम चरला, कर्नूल पिरामिड, सदानंद योगी में उनके समाधि, और कई जगह बिल्लम केव गए। और कई जगह रास्ते में जो स्कूल के अंदर, गांव के अंदर, तो उस जगह पिरामिड देखा हमने, लोगों के अंदर डिवोशन देखा कि कैसे वो लोग काम करते हैं। पत्री सर का मतलब था कि दिल्ली के लोगों को उन चीजों को टीचिंग देने के लिए कि आप यहाँ पे आए हो तो आप पिरामिड देखने नहीं, आप लोगों के अंदर भाव देखो कि कैसे वो
स्प्रेडिंग करते हैं, कैसे काम करते हैं कि आप एक दिल्ली के अंदर बैठ कर सोचो कि हम ध्यान कर रहे हैं, इससे नहीं होगा, आपको आगे भी करना है। उन चीजों को सिखाने के लिए उन्होंने मुझे एक माध्यम, घुमाने के माध्यम से मैंने चीजों को बताया, और मैंने फिर वहां जाके कर्नूल पिरामिड में ध्यान किया, और दिल्ली आने तक मेरे बैग में इतना एनर्जी का एक सर्कल फ्लो चलता रहा काफी टाइम तक। तो ध्यान से काफी रुचि बढ़ गई, और ध्यान में मैं काफी मैंने करने लगा। करते करते भी लाइफ के अंदर जो एक, मैं सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन कभी हमारे परिवार के अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि आप एक कटकता की तरह की नहीं, आप इसको नहीं आना, जो खुला था। तो लाइफ में मेरे जो ध्यान आया, जो एक एज ए मस्ती में आया, तो मैंने मस्ती मस्ती में ध्यान इतना करने लगा कि जीवन मस्ती में बीतनी शुरू हो गई। मैं खुश रहने लगा। जो मैं पहले बाहर की चीजों में खुशी ढूंढता था, दोस्तों के अंदर खुशी ढूंढता था, या खाने पीने के अंदर, उसमें जो भौतिक चीजों में खुशी ढूंढता था, लेकिन उसके बाद जब ध्यान आने लगा तो मैं अपने अंदर से खुश रहने लगा। तो जो मेरे अंदर सराउंडिंग चीजें थी वो ऑटोमेटिक कट ऑफ होने लगी। जो बेकार की चीजें थी, जो आध्यात्मिक के लिए, वो जो ठीक नहीं है। तो फिर धीरे धीरे ड्रिंकिंग के लिए भी मैंने एक दिन पत्री सर के साथ बैठा हुआ था। पत्री सर के, मैं रात को पार्टी करके, किसी मैरी पार्टी करके पत्री सर से मॉर्निंग मिलने चला गया, तो पत्री सर ने वही कॉन्सेप्ट में ड्रिंक के ऊपर ऐसी बातें बताई जो फिर मेरे दिल को छू गई। फिर करते करते लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आया, तो फिर मैंने उसको पूर्ण रूप से ड्रिंकिंग को भी छोड़ दिया। तो उसको छोड़ने के बाद पत्री सर के विजडम को और उनके बातों को लेकर मैंने अपने लाइफ में बड़ा सिंसियर हो गया। उनकी बातें मुझे, पत्री सर से मैंने कई बार शेयर करके, पत्री सर जो आप बातें बताते हो, वो बातों को हम पहले कई बार सुन चुके हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आता था। ध्यान आने के बाद हम गुरु साहब को मानते हैं, पाठ भी करते थे, पहले ही पूजा करते थे, गुरुद्वारे भी जाते थे, लेकिन इन चीजों को हमें पता नहीं लगता था कि हम क्यों जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं, और जो कह रहे हो क्या कह रहे हैं। तो आज जो सारी बातें आपने बताई, वो सारी चीजें हमने सुन, पत्री सर ने वही बातें मैं बता रहा हूँ, कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूँ। ध्यान आने से क्या कि आपके आगे से जो आँख के आगे पर्दा होता है, हमारी सोच के जो आगे पर्दा होता है, वो हट जाता है, तो हमें सही चीजें दिखनी शुरू हो जाती है, अंदर से ही पता लगना शुरू हो जाता है क्या सही है क्या गलत है। तो पत्री सर ने हमें दोहरे रूप से अपने जीवन के अंदर में हमें अपने से पहचान कराई, जिस परिवार से हमें उस परिवार की पहचान कराई, और जिस हम अपने धर्म के साथ हैं, अंदर जो इंसानियत है उससे पहचान कराई कि हम क्या है और क्या कर रहे हैं। उन चीजों को पत्री सर ने बड़े अच्छी तरह से बताया। इसी तरह करते करते जीवन के अंदर मैंने ध्यान को एक अपने जीवन का एक अंग बना लिया। मेरे जीवन के अंदर कई ऐसे पड़ाव आए, मुझे किसी से प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे ध्यान में ही अपने सही गलत दोनों उत्तर मिल जाते थे। गलत उत्तर भी अगर मैं कर लेता था, तब उसके बाद पता लगता था ये गलत है, नहीं ये सही, ऐसे होना चाहिए। मुझे किसी से प्रश्न पूछने का कभी जरूरत पड़ा नहीं। तो कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आया कि ध्यान के माध्यम से मुझे कुछ ना मिला, बहुत कुछ मिला मुझे, जिससे कि मैं आपको बात करूं तो कई घंटे, कई एक दिन दो दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतने जीवन के अंदर अनुभव है कि उसको बयान नहीं कर सकते। कुछ जो मेन मेन जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान में आने के बाद परिवार के अंदर मैं अकेला ही ध्यान करता था, मेरे घर में कोई ध्यान नहीं करता, लेकिन कभी ऐसा रुकावट नहीं आई कि आपको ध्यान कर दो, आप बाहर क्यों जाते हो, ध्यान माचकन जा रहे हो, 10 दिन के लिए जा रहे हो। तो इसी के लिए कभी रुकावट हुई। बिजनेस में भी कभी मैं जिस जगह पे काम करता था पार्टनरशिप में, तो वहाँ एक दो बार बातें हुई, तो मैंने कहा मैंने तो जाना है, इसके बगैर मैं नहीं, मेरे कोई और कोई हॉबी है नहीं, मेरा ध्यान ये हॉबी है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता कि मैं तो एक ड्यूटी है, मैं उसको जाना ही जाना है। तो धीरे धीरे करते हैं तो वो एक बैरियर आने लगा, तो मैंने उसको छोड़ दिया। ध्यान नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने काम छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इंडिविजुअल कर लूंगा, लेकिन मैं ध्यान नहीं छोड़ूंगा। मैं जो मेरी कमिटमेंट पत्नी सर के साथ है, जो अपने साथ मुझे करना ही करना है। इस लाइफ में कई चीजें आई। 2017 के 18 के बीच मुझे डायबिटीज डिटेक्ट हुआ। उस दौरान मैं बहुत वीक हो गया हेल्थ वाइज। तो घर वाले परेशान हो गए कि आप मेडिकल जाओ, दवाई लो लियो। मैंने कहा नहीं, मुझे पता लगा है पृथ्वी सर आ रहे हैं 2 दिन बाद। मैंने ठीक है, आप कहते हो मैं ले लूंगा, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ध्यान करना शुरू कर दिया।
डायबिटिक अपना नॉर्मल कंट्रोल पर रहता था, कभी अप या डाउन कभी करके चलता रहा। मैं वॉक करने लगा, सब कुछ हर चीज़ प्रिकॉशन लेने लगा। तो पत्री सर है, पत्री सर उस टाइम मॉल में थे, तो पत्री सर ने के इशारे से पूछा कि क्या हुआ। मैं सर सब ठीक है, ऑल इज वेल है, आप मिल लिया बस मेरे को खुशी है। तो पति से हक की है काफी, 2-3 दिन उनके साथ रहा। उसके बाद भी मैंने टेस्ट कराया, तो फिर काफी डायबिटिक भी था। तो फिर मुझे मेडिसिन लेना पड़ा घर वालों का करके, करते करते फिर मेडिसिन भी धीरे धीरे जहाँ मुझे ज्यादा टेबलेट थी वो करते करते बिल्कुल एक पे आ गए, सिंगल टेबलेट पे आ गई। तो उन चीजों करते करते मैंने जीवन में अनुभव किया कि मैंने डायबिटिक हुआ तो क्या विजन किया। तो फिर मुझे उसमें समझ आया कि एक हमारे मैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट बिजनेस में काम करता हूँ। उस टाइम एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, उस क्राइसिस के दौरान मैं अलोन था। तो उस वर्कलोड था, फैमिली का एक लोड था, तो उस चीजों के बीच में ज्यादा एक चिंता मन में आ जाती है कि अब क्या होगा क्या से होगा। तो करते करते स्ट्रेस है, मैं डायबिटीज डिटेक्ट तक हुआ कि अंदर से अंदर खुशी नहीं है, बाहर से हम है उस चीज को करता है। तो मैंने भी अंदर से अपने आप को मजबूत किया, करते 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 चीज आया कि वो बिल्कुल फ्री हो गई। और वापस बैक टू पवेलियन में बिल्कुल अपना ध्यान पे लगा के करते करते अपने आप को हेल्दी किया। और पत्ती सर के साथ ध्यान का तो जुड़ा ही जुड़ा। पत्ती सर ने फिर हमें स्वाध्याय के जो इम्पोर्टेंस बताया कि स्वाध्याय क्यों करना चाहिए, हमारे लिए क्यों कंपलसरी है। उससे पीछे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि स्वाध्याय के माध्यम से मैं, जैसे अभी हम आपसे इंग्लिश हिंदी में बात कर रहा हूँ, इंग्लिश में उतना पूरा नहीं कर रहा, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग मेरी कम है, उतना हाई नहीं है, बात कर लेता हूँ, समझ सुन लेता हूँ, लेकिन लिटिल बिट थोड़ा बहुत काम चला लेता हूँ उन चीजों को। स्पिरिचुअल इंडिया मैगजीन फर्स्ट टाइम मेरे को जसविंदर मैडम ने बोला कि आप सब्सक्राइब करो। मैंने मैडम इंग्लिश वैसे नहीं आती और आप मैगजीन करो पढ़ने के लिए, यार नहीं आप पढ़ो। मैंने एज रिस्पेक्ट करके सब्सक्राइब करा लिया, मैगजीन मंगा ली, रख लिए। मास्टर तो जैसे हम आज किसी को पीछा नहीं छोड़ते, वो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। कहते हैं आपने मैगजीन पढ़ा सर, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सुना पढ़ा आपने। पहले मैंने तो पढ़ा ही नहीं, 2-3 बार पूछा, तभी चौथी बार मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर मैं डिक्शनरी साथ में रखता, अंडरलाइन करता इसका सर के वर्ड का मीनिंग क्या देखता, तो स्टेटमेंट क्लियर हो जाते। फिर जब वो पूछते मैंने मैगजीन में क्या पढ़ा, फिर मैं खुद ही बोलना शुरू हो गया, सरकार ये मैगजीन आया उसमें ये कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा लगा। करते करते स्पिरिचुअल इंडिया के साथ स्वाध्याय के साथ मेरा रुचि बढ़ता गया। फिर मेन मेरा जो स्वाध्याय जो पत्री सर के बताए हुए कोरोना के टाइम में 100% उन्होंने बुक रेकमेंड की, 90% मैंने बुक पढ़ी, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो मैंने सारी पढ़ी। पति सर जब भी जूम में आते थे पूछते कोई उपनिंदर किधर है, ये बुक नहीं आई, मैं किसी तरह पीडीएफ अरेंज करता, प्रिंट आउट लेता पढ़ता। फिर पति सर को नेक्स्ट सेशन में बताता सर ये बुक मैंने ले ली है, मैंने पढ़ ली है, बहुत बहुत थैंक यू। तो पति सर फिर नेक्स्ट जब दिल्ली आते हैं तो उनके बैग से मैं खुद बुक निकाल लेता हूँ, सर मेरे को दूसरी बुक चाहिए। कह रहे स्वामी जी पीछे तो बुक दिया आपको, नहीं सर अभी और चाहिए। फिर सर बताते हैं ये बुक है मेरे बैग में निकाल लो, मुझे वापस दे दो। इस तरह सबके साथ स्वाध्याय में मैंने बहुत बुक पढ़ी। सर। तो बुक इतना अच्छा तो रीडिंग में हो गया कि बुक जितना ध्यान में हमें ज्ञान मिलता है उससे ज्यादा हमें हमारा जो है आपको स्वाध्याय से ज्यादा आपके लाइफ के प्रश्नों के उत्तर मिल जाता है। जो हम क्वेश्चन ढूंढते हैं इधर उधर, तो बुक के अंदर अचानक ही वो क्वेश्चन का आंसर सामने दिख जाता है, तो स्टेटमेंट आ जाती है, तो उस क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। Oh, nice. Nice, मैंने sir. इस चीज़ को अनुभव किया कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आया तो उस प्रॉब्लम को सामने मैंने अपने बुक के अंदर मैंने देखा, ये तो मेरे लिए आंसर है। और Oh, मेरा बुक रीडिंग करते करते मैंने कभी अपने आप को कभी अलोन नहीं समझा, बुक के साथ ही कनेक्ट हो गया। मेरे आंख से आंसू निकलने शुरू हो जाते, कभी ध्यान में चला जाता। तो बुक के साथ मेरा काफी इस तरह इंटरेक्शन करते करते पत्री सर ने काफी बुक पढ़ाया। और अभी जो है मैं पत्री सर जाने के बाद थोड़ा स्लो हो गया ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी एक बुक रीडिंग मैं करता हूँ, okay. मोबाइल में पढ़ लेता हूँ, कभी पीडीएफ में जैसे मैं प्रिंट आउट लेकर पढ़ लेता हूँ। तो बुक रीडिंग मेरी चलती रहती है। तो कई बार तो लोगों को ले जैसे फोन कर पूछते हैं कि आपका ध्यान कैसे करते हो, ध्यान के बारे में थोड़ा गाइडेंस करो। मेरे को तो बुक के बारे में फोन आता है कि मेरे को पीडीएफ चाहिए, आप बुक के बारे में मुझे बताओ कौन सा मुझे बुक पढ़ना चाहिए। तो मेरे को जो समझ आता है तो मैं लोगों को बताता हूँ कि आप ये बुक पढ़ो। Oh, nice. लाइफ में जो है बद्री सर ने हमें बहुत कुछ दिया, और मैंने लाइफ में अंदर 2 चीजें सीख। मैंने
अडॉप्ट करी है। पति सर को जितना मैंने ऑब्जर्व अपने किया, उस विजडम को अपने लाइफ के अंदर एज ए समझे स्क्रिप्चर का एक विजडम होता है, उसको थोड़ा लेके अपने लाइफ को अपने आगे चलने की कोशिश करता हूँ कि जो उन्होंने कहा उतना ही मैं कर लूँ तो मेरे लिए बहुत है। और Yes, मैं sir. कभी किसी अदर जूम सेशन में नहीं जाता, कभी नहीं जाता, कभी Okay. वर्कशॉप में नहीं। तो पत्री Sir. सर का जो विजडम है रूट में है, तो रूट को मैंने पकड़ लिया, तो बाकी ब्रांचेस से मुझे जाने की जरूरत नहीं। Oh, nice. तो सीधे So, पत्री सर जो कहते हैं तो मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम तो एज ए लर्नर ही है कि मिडिल के पॉइंट तक ही भी थोड़ा सा समझ पाए हैं, ज्यादा तो नहीं पता लगा। बाकी ये पत्री सर ने हमें जो है जीना कैसे है और जीना क्यों है वो सिखाया कि उन्हें कि ध्यान जो है ऐसा चीज है, वो कभी भी आपको मैंने कि जो चाहो वो आपको मिल सकता है। जिस हिसाब मैं मेरा एक इसमें एक ही डायलॉग होता है, मेडिटेशन इज द मास्टर की ऑफ ऑल सक्सेस और प्रॉब्लम्स। wow. तो ये मास्टर So, की है, तो इसके sir, साथ okay, sir. Sorry, sir. Sir. Yeah. तो ये मास्टर की है कि आपके लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, इसको लॉक के अंदर आप कभी भी आप लॉक खोलोगे तो लेफ्ट नहीं खोलोगे, राइट ही खोलोगे। तो मेडिटेशन इज राइट वे दैट टू डू लॉक अनलॉक द ऑल प्रॉब्लम्स। Nice, sir. Sir, do you have experience in, can you please share about pyramid meditation, sir? So, how it is helpful for the health wise? मैडम पिरामिड मेडिटेशन के रिगार्डिंग मैंने बताया आपको, डायबिटीज के अंदर मैंने काफी मेरे को हेल्प मिला। Acha. और मैं पिरामिड से मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने मेरे मन में पत्री सर का जो तो म्यूजियम है ही है, तो जो पिरामिड के अंदर भी मेरा एक बहुत बड़ा एक झुकाव था। तो मैं मेरा घर पुराना था तो तोड़ के नया बनना था, रिबिल्ड करना था। मेरे मन में था कि ऊपर टॉप पे मैं पिरामिड बनाऊं, जैसे शास्त्री जी घर के Oh, पे छोटा मिनी पिरामिड बना हुआ है। तो लेकिन एज पर लॉ के अकॉर्डिंग उसको मैं नहीं बिल्ड कर पा रहा था। तो लेकिन मुझे मुझे भी अंदर से ही आवाज है कि पिरामिड नहीं बना सकते, लेकिन पिरामिड इनबिल्ड तो कर सकते हैं। yes. तो घर के अंदर के एवरी फ्लोर के अंदर, एवरी उसकी सीलिंग के अंदर, मेन मेन पॉइंट सेंटर पॉइंट पे किचन हुआ, बरांडा हुआ, एंट्रेंस पॉइंट हुआ, जहां जहां मुझे अपना अंदर से आवाज आती है तो मैं सब में पिरामिड फिट करता गया। और मेरे Oh, really घर के अंदर जो 6 इंच के पिरामिड जो है, वो 52 पिरामिड लगे हुए हैं। nice, sir. तो पिरामिड तो अल्टीमेट की है ही है। और मैंने कभी जब आज भी पहले भी जो और आज भी जो है एस्ट्राडल मैंने खूब किया, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया। तो मैंने फुल एंजॉयमेंट के साथ लाइफ चल रही है। तो ध्यान तो ऐसा चीज है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, कभी भी ध्यान में आप रहें, आपके सराउंडिंग कोई भी लोग, जो भी लोग आपके नजर में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, हमें क्या आता है कई बार कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो हमारे विचारों से अलग मिलते हैं, तो हम उससे घबरा जाते हैं, हम उससे कनेक्टिविटी तोड़ लेते हैं और उन लोगों को छोड़ देते हैं। तो हमें कभी किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल है, मेरा जो अपना फंडा है, गुलाब का फूल उसके साथ कांटे भी होते हैं, तो खुशबू तो हम गुलाब के फूल की लेते हैं। Mm, तो इस तरह से लोगों के अंदर जो है, हमें जो अच्छाई है उन चीजों को पकड़ना चाहिए, उसके अंदर क्या गलत है हम उसको छोड़ना चाहिए। yes, true, जैसे sir. जैसे मॉल में जाते हैं तो अच्छे शॉप में जाते हैं ना, ब्रांडेड शॉप में जाते हैं जहाँ हमारे चीप एंड बेस्ट क्वालिटी का माल मिले। Yes, उसी तरह sir. लोगों के अंदर जो बेस्ट क्वालिटी है उसको We टीच को have हम to take. Yes. किसी मैं कई सेशन में ये कहता हूँ कि मैं एज ए मेडिटेटर हूँ, मैं एज ए ज्वेल थीफ हूँ। मैं लोगों के अंदर ज्वेल चुराता हूँ, जो अच्छी चीजें होती हैं मैं निकाल लेता हूँ। Nice, sir. लाइफ ये है कि जो है कि इस चीजों को सारी चीजें सीखनी चाहिए अच्छे लोगों के साथ। मैंने लाइफ में ज्यादा पति विजन से तो सीखा ही, और जो मेरे सराउंडिंग लोग आए, जो मुझे ज्यादा इग्नोर किया, ज्यादा हर्ट किया, उन्हीं लोगों ने मुझे ज्यादा ग्रो किया। तो जो मेरे अंदर कमजोरी थी उन चीजों को मैंने उन चीजों को तोड़ा, और उसी चीज को मैं बाद में निखारा कि मैंने ये देखा कि जो उसके अंदर ये चीज है तो मेरे अंदर वो चीज तो नहीं है। जब उसके अंदर है तो मेरे अंदर वो चीज नहीं है, तो मैं ठीक हूँ, मैं Yes, सही true. रास्ते चल रहा हूँ। True, इस sir. इस करके मैं अपने आप को थोड़ा इंजॉय करता हूँ, और किसी चीज से कोई नहीं होती। और ध्यान में आने के बाद में आपको एक छोटा सा मेजर एक्सपीरियंस और लाइफ का मतलब दी पावर ऑफ मेडिटेशन मैंने जो अनुभव किया कोरोना के टाइम में।
Oh, कोरोना के yes. टाइम में कई लोगों को पता है इस बात को, पत्री सर से मैंने शेयर करी थी, पत्री सर ने भी कई लोगों को बताया था। ऑन दैट टाइम क्या, कोरोना बहुत, एक फर्स्ट लेवल तो निकल गया आराम से, सेकंड लेवल जब आया तो उस लेवल में मेरे घर पे मेरे को और मेरे बड़े बेटे को नहीं कोरोना हुआ था, तो बाकी सबको कोरोना हो गया था। मदर को हुआ, ब्रदर को हुआ, उसकी वाइफ को हुआ, मेरी मिसिस को हुआ, छोटे बेटे को हुआ, मेरे छोटे भाई को हुआ, सबको हुआ था। हमारा पूरा फ्लोर में था, तो हम लोग किसी से मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन मैं जिस फ्लोर पर रहा था, मेरे मिसिस, मेरे दो बेटे रह रहे थे, लेकिन अब कमरे, शॉर्ट कमरे, कहाँ कहाँ उसको डिवाइड कर सकते हो, कहाँ तक उसको लॉक कर सकते हो। तो मैं मिसिस के साथ रहता था, तो मिसिस को हो गया, तो मिसिस को होने के बाद ठीक हो गई, लेकिन बीच में फिर वो बैक मार गया, तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो फिर ये अप्रैल था, 3 इयर्स बैक, उसमें फिर तो मैं हॉस्पिटल में बहुत इधर उधर गया, कहीं नहीं मिला, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से मिला, तो 3 डेज के बाद वो बॉडी वैकेट कर गई। तो कोरोना के टाइम भी मैं मेडिटेशन कर रहा था और अच्छी तरह से हॉस्पिटल में भी जाता था, तो मिसिस हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे बेड पे कोरोना वार्ड के अंदर किसी को जाने का अलाउ नहीं था। तो डॉक्टर को हैरान होता था, सर आप क्यों आए हो, कोरोना वार्ड है। मैंने कोई बात नहीं, मेरी मिसिस है, मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा। तो मेरे अंदर कोरोना का उस टाइम इतना मैंने फियर फैक्टर नहीं था, प्रिकॉशन था, लेकिन इतना अंदर फियर फैक्टर नहीं था। लेकिन वो पत्री सर की विजडम और उस टाइम ज्यादा दूर शिक्षा चल रहे थे, और मेडिटेशन का एक पावर था, एक अंदर गॉड गिफ्टेड इतनी था, विल पावर था, स्ट्रांग था। तो उन चीजों को मैंने फिर अच्छी तरह से फेस किया, और जो गॉड विल थी उनको अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया। तो मैंने फिर वहाँ पे बॉडी जो वैकेंट मिशन ने करी, तो उसी टाइम मुझे उस टाइम पिरामिड कॉल सर्विसेज दिल्ली का चल रहा था, तो कई लोगों के कॉल आते थे। जो मैं मॉर्चरी में खड़ा होता हूँ, उस टाइम में मेरा कॉल आ रहा है क्या कि हमें मेडिटेशन करना है, तो आप बताइए कैसे। तो मैं उनको ये नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, किसी की बॉडी वैकेट करे, तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप पिरामिड कॉल सर्विस में ये नंबर है, आपको ऐड करता हूँ, आप ध्यान करिए, ये सारी चीजें वगैरह। तो ये पावर ऑफ मेडिटेशन है, जिसके माध्यम से जो है कि आप लाइफ के अंदर की सच्चाई को स्वीकार जब कर लेते हो, तो आपके अंदर से सारी फियर निकल जाती है। इन चीजों का मैंने लाइफ को बड़े नॉर्मल की तरह, पति सबके मिशन की तरह मैंने उसको फेस किया, और अच्छी तरह से मैंने अपना जो मुझे जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा निभाया। चीजों को करते हुए उसके बाद में आप ये देखो कि मेडिटेशन जो है, आपको उसका असर कई बार आपको जल्दी मिलता है, कई बार देर से मिलता है। मेरे दोनों बच्चे आज पीएमसी इंडिया में काम कर रहे हैं, पीएमसी इंडिया में। उन दोनों को मैं मेडिटेशन लाने के लिए थक गया, बोलते बोलते थक गया, लेकिन नहीं करते थे मेडिटेशन। नहीं, अच्छा क्या करना है, आप जाओ। लेकिन मिसिस की बॉडी वगैरह करने के बाद एक लाइफ के अंदर यू टर्न हुआ कि दोनों बच्चे पीएमसी इंडिया में लग गए, और ध्यान भी करते हैं। और जो मैं चाहता था कि एक फैमिली स्पिरिचुअल फैमिली हो, तो हमारी फैमिली स्पिरिचुअल फैमिली बन गई। तो ये लाइफ के अंदर है कि जो चीजें कि मैंने ध्यान से सीखा, मेन जो मैंने ध्यान से ये सीखा कि अभी भी आप ध्यान करते हो, तो कभी भी लाइफ में ध्यान करने टाइम में हम कोई भी काम करते हैं ऑन डिमांड करते हैं, तो ध्यान करो तो ऑन डिमांड नहीं करो, डिमांडिंग में वे में नहीं बैठ के कि मुझे ध्यान में ये चाहिए। अभी पति सर का मैं पति डेली मैसेज ग्रुप जो है, डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ, कुलविंदर सिंह मेहता के नाम से यूट्यूब चैनल पर होता है। उसमें पति सर का एक अभी 2000 सेकंड पार्ट में, ओपन योर हार्ट। हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन अपने हार्ट को खोलते नहीं, हृदय को खोलते नहीं, और उस चीज को स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते किसी चीज को। जरा से परेशानी आती है तो हम घबरा जाते हैं, ध्यान छोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। तो उन चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो है ठीक है, ध्यान करेंगे तो उन चीजों को फेस करने, इजीली उसको फेस कर लेंगे, और जो हमारे साथ जो परेशानी है वो कम हो जाएगी, और वो निकल जाएगी। लाइफ के अंदर जो मेडिटेशन के जैसे पावरफुल टूल है, जो आपको हर बैरियर से आपको निकाल देगा, जो मैंने अनुभव किया। तो ध्यान जो है ऐसा है कि जो मैं, मेरा ये रूटीन है कि मॉर्निंग में 2.5 आवर पति सर के म्यूजिक के साथ मैं डेली करता हूँ। Okay. कभी कुछ अपना टाइम सिचुएशन आ जाते हैं, तो थोड़ा ऊपर नीचे करके तो मैं डेली ध्यान करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो मेन जो हम ध्यान करते हैं, उसके साथ साथ
हम 35 की विजन को फॉलो भी करें, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें, तब जाके हमारा जो एक पूरा सर्कल बनता है सक्सेस का, जिसको हम एलाइटमेंट कहते हैं। एलाइटमेंट जो मैंने अनुभव किया कि आपके अंदर इनलाइट जो है वो कितना जला है आपके अंदर, जितना आप उसको जला सके, जगा सके हो उसको, आप जितना याद रखोगे 35 की विजडम को, याद रखोगे, जो भी आप गुरु, आपके इष्ट गुरु हैं, जो भी गुरु को मानते हो, उनकी बातों को आप सुनो और उनको लाइफ इम्प्लीमेंट करो, और आप देखो आपको क्या से क्या नहीं मिलता। True. Yes, sir. 100% सक्सेस मिलेगा और 100% आप जो चाहो मिलेगा। Yes, sir. मेरा वो लाइफ में ये रहता है, लोग तो कहते हैं हु एम आई के जो ज्यादा सर्च करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ हु एम आई के साथ वेयर आर वी नाउ, Yes. हम कहाँ पे हैं आज। हम ध्यान तो करें, लेकिन ध्यान में हमारा एनर्जी गेन तो करें, ड्रेनेज पे हम ध्यान नहीं देते कि हम ड्रेन कहाँ पे कर रहे हैं, लीकेज पॉइंट कहाँ पे है। तो हमें उन चीजों को अगर ध्यान देंगे लीकेज पॉइंट पे, तो हमारा पता लग जाएगा कि हमारा जो है लीकेज कहाँ पे है। छोटी छोटी बातों लेके हम पकड़ के बैठ जाते हैं, इधर उधर की गॉसिप में पड़ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजों में पड़ जाते हैं जो हमारी जो ड्रेनेज करती है। हर के साथ हमारे साथ भी आज भी होता है, ये नहीं कि हमें हमारे साथ नहीं होता। कुछ चीजें ऐसे लाइफ में आती हैं कोई पता लगता नहीं। जैसे समझो कि एक मेरा स्पिरिचुअल गाइड है जो Yes, sir. आपसे बताता है मुझे, चाहे बिजनेस हो चाहे हमारा किसी चीज हो, तो हमें इस चीजों को पूरा अच्छा बताता है कि आप ध्यान कर रहे हो तो, लेकिन ध्यान के साथ साथ आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हो कि नहीं। पृथ्वी सर से मैंने खुद शेयर किया था, मैं सर बिजनेस हमारा प्रॉपर्टी का थोड़ा छूट चल जाता है, तो पृथ्वी सर ने बोला ये स्पिरिचुअल वे नहीं है आपका काम करने का। तब से भी मैंने भी अपने लाइफ को चेंज किया कि 100% ट्रू होना चाहिए। तो काम तो सबका चलता ही है, तो दूर रहने पर तो आपका काम कम होगा लेकिन उससे संतुष्टि होगी, लेकिन आप उस चीज को ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। मैंने ये सुना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Thank you very much. Masters, anybody have any questions or any feedback? Please unmute yourself and you can talk. We have like a senior master who has closely traveled with Patri sir. So we have learned like so many things from you, sir. I personally, after listening to your experiences, it was really inspiring, sir. It was really inspiring. So today we are very grateful you are here with us, and you explained about power of vegetarianism and power of pyramid meditation. That is really helpful actually to cure the diseases, or like whatever we have a problem, like it is really helpful, like in a short time, like if we sit in do in meditation in pyramid, that will be really helpful. That is actually I learned from you, and reading books also. And one more point I really liked it, willpower. So that is also should be there in everyone. So thank you so much, sir. Thank you. We are really grateful today you are with us, and you shared your experiences, and how what is the friendship, and with the Patri sir also. So really helpful. So if anybody have any questions, I can unmute. Otherwise, we'll end this session. So I have one question, sir. So yes, sir. Sir, you are in Delhi, right, sir? Delhi. So, the pyramid center, which you are, I mean, can I know the name? Pyramid center? The old one is Parinirvana Meditation Center, which Neelam Shastri residence top floor. Okay, it's in Delhi now. And the next new one, few months back, they built in nearby house, nearby 4 kilometers. So Okay, the top pyramid, Kamaljeet Madam is running. okay, sir. Yeah, really wonderful, sir. Yeah.
Bhavani ma'am, can I close the session? Yes, yes. Okay, yeah, sure, sir. So, friends, today we have learned a few things from sir, and that was really great wisdom from Kulvinder Sirji. So, thank you, masters, for joining today, and we'll meet tomorrow with another speaker. So, thank you so much. Thank you. Thank you, sir.